नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल देवेंद्र की पोस्ट। आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ देवेंद्र शर्मा। पिछले दिनों कोर्ट के द्वारा जम्मू कश्मीर में लंबे समय तक खून की होली खेलने वाले यासीन मलिक को 2 मामलों में उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। यासीन मलिक को उसके गुनाहों की सज़ा सुनाई जाने के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर फिर से पत्थरबाजी शुरू हो गई थी। इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर को लंबे समय तक शोषित करने वाले, जम्मू कश्मीर की आवाम के हक को मारने वाले चंद सियासतदान भी यासीन मलिक के पक्ष में उतर के सामने आ जाते हैं। इनके द्वारा यासीन मलिक के कुकर्मों के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। उसके द्वारा किस तरह से 90 के दशक में कश्मीर के मासूम बेगुनाहों के खून से होली खेली गई, इन सब बातों को दरकिनार करके उसके पक्ष में बयानबाजी शुरू कर दी जाती है और बयानबाजी करते करते भारत सरकार पर मुखर होकर हमले शुरू कर दिए जाते हैं। इन लोगों के इस तरह के व्यवहार को देखकर सवाल उठता है कि क्या इन लोगों को कश्मीर के अंदर जिन बेगुनाहों की हत्या की गई, जिनके साथ नृशंस व्यवहार किया गया, उनके अधिकार कभी दिखाई नहीं दिए। यह लोग यासीन मलिक और यासीन मलिक जैसे अन्य दरिंदों का पक्ष क्यों लेते हैं? तो साथियों, इस बात का सवाल हमें पीछे मीडिया में आई एक रिपोर्ट से मिलता है। इस रिपोर्ट से पता चलता है क्यों उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती सईद और इन जैसे कितने ही सियासतदान जो कश्मीर की लड़ाई के नाम पर आम कश्मीर को बरगलाते हैं, उनके हाथ में पत्थर पकड़ाते हैं और उन्हें अपराध के रास्ते पर चलने के लिए मजबूर करते हैं। इन लोगों के बयानबाजी को अगर हम गौर से देखें तो पता चलता है किस तरह ये कश्मीर की लड़ाई, कश्मीर की आवाम के अधिकारों की लड़ाई की आड़ में कश्मीर के अंदर आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं। दरअसल मैं जिस रिपोर्ट की बात कर रहा हूं, उस रिपोर्ट में 33 साल बाद एक मामले में टाडा कोर्ट ने मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रूबिया सईद को एक नोटिस जारी किया है। दरअसल 1988 के दौर में तत्कालीन गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रूबिया सईद का कश्मीर के आतंकवादियों द्वारा अपहरण कर लिया गया था। आतंकवादियों द्वारा रूबिया सईद की रिहाई के लिए 5 खूंखार आतंकवादियों, जिनमें हामिद शेख, अल्ताफ अहमद, नूर मोहम्मद, जावेद अहमद और शेर खान जैसे आतंकवादियों का नाम शामिल था। सरकार ने परिस्थितियों पर विचार कर रूबिया सईद की रिहाई के लिए इन 5 आतंकवादियों की रिहाई स्वीकार कर ली। हालांकि उस समय आम जनमानस के बीच सरकार के इस फैसले के लेकर बहुत रोष था। फिर भी सरकार ने इस फैसले को लिया और रूबिया सईद की रिहाई के लिए इन 5 आतंकवादियों को रिहा कर दिया। अब जब कोर्ट के द्वारा यासीन मलिक को उसके गुनाहों की सजा सुनाई है, उस दौरान रूबिया सईद के अपहरण के इस मामले में टाडा कोर्ट ने 33 साल बाद रूबिया सईद को समन जारी किया है। दरअसल जेकेएलएफ सरगना यासीन मलिक सहित 10 लोगों पर जनवरी 2021 में कोर्ट के द्वारा आरोप तय कर दिए गए थे। अब 11 और 12 जुलाई को इस मामले में सुनवाई होनी है, जिसमें रूबिया, सफेस्की और शहनाज को पेश होने के लिए कहा गया है। इस खबर के बाद पता चलता है कि क्यों उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती सईद और उन जैसे कितने ही कश्मीरी सियासतदान जो पर्दे के पीछे रहकर कश्मीर के आतंकवादियों से हमदर्दी रखते हैं, उन्हें पलने पोसने का अवसर देते हैं। इन लोगों को डर लगने लगा है कि जब सरकार के द्वारा यासीन मलिक को, जो सरकार के सामने बैठकर मेहमान नवाजी कराता रहा था, उसे उसके गुनाहों की सजा दिलाई जा सकती है, तो सरकार के हाथ उन तक भी पहुंच सकते हैं। उनकी भी कश्मीर के अंदर
जो हालात बने उनमें उनकी भूमिका की जांच हो सकती है। रूबिया सईद को टाडा कोर्ट के द्वारा जो समन जारी किया है उसके बाद इनका डर निकल के सामने आता है। इतना ही नहीं साथियों, जांच एजेंसियों को यह भी आशंका है कि कश्मीर के सियासतदानों के द्वारा टेरर फंडिंग में तथा आतंकवाद को कश्मीर में बढ़ावा देने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग किया है। अब सरकार ऐसे लोगों पर भी अपनी निगाह टेढ़ी कर रही है। इससे इन लोगों को उनके गुनाहों की सजा मिलने का डर भी सताने लगा है। इतना ही नहीं साथियों, ईडी के द्वारा जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को नोटिस जारी कर जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के मामले में जो धांधली हुई उसकी जांच में पूछताछ के लिए फारूक अब्दुल्ला को नोटिस जारी किया गया है। अब इन घटनाओं से प्रतीत होता है कि इन जम्मू कश्मीर के सियासतदानों को अपनी भूमिका की जांच का डर सता रहा है और यदि इनकी जांच की गई तो इनके कुकर्म निकल के सामने आ सकते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि यदि इनकी भूमिका जम्मू कश्मीर के अंदर गलत पाई गई, इनके द्वारा किसी भी तरह से जम्मू कश्मीर में पैदा हुए आतंकवाद को संरक्षण देने में पाई जाती है, तो इन्हें भी यासीन मलिक की तरह सलाखों के पीछे जाना पड़ सकता है। तो साथियों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपके लिए एक और नया वीडियो लेकर हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। साथियों, आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो के बारे में अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें।